नमस्कार, कैसी हैं आप सब? मैं विमला भारती, आप सबका विमला विज़डम पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ प्रयागराज के बारे में कुछ बातें शेयर करूँगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप मेरी वीडियो पूरी देखना क्योंकि शायद मेरे मन की बात वही आपके मन की बात होगी और जो प्रयागराज के जो अनुभव थे, जो सुखद अनुभव थे और जो हमने ये स्वर्ग जैसा आभास देखा वहाँ पे और मतलब कि ये विविधता में एकता वाली चीज़ें देखी वहाँ पे। महाकुंभ 2025 वास्तव में एक ना अपनी आस्था और संस्कृति और मानवता का एक ना अद्भुत ही संगम था, अद्भुत संगम था वो। इसमें इतनी एकता और ये एक ऐसी घटना लोगों को एक साथ लेके आई। ऐसी घटना, ये ऐसी चीज़, ये ऐसा समागम था कि सारी दुनिया को अपने पूरे भारतवर्ष को एक कर दिया, हैं? सब एकता में आ गए, लोगों को एक साथ लाके भक्ति और सेवा के महत्व का अनुभव कराया था और इसकी यादें हमेशा मन में रहेगी। मेरे लिए तो ये कल्पना से ही परे था। मैं आपको बताती हूँ मेरे क्या-क्या अनुभव थे अभी और मेरे लिए तो कल्पना से परे था। आप लोगों का पता नहीं मुझे, कमेंट में बताना मुझे आपके क्या अनुभव रहे थे, क्या मेरे जैसे रहा था? तो ये जो प्रयागराज वाला है जी, ये इसमें एक सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी कि इसमें है ना, एक समागम में एक ऊँच-नीच, जात-पात और शहरी और गाँव के और सब अमीर-गरीब सब एक समान। ये जो समानता ना, ये वाक़ई दिल को छू गई थी और ये बहुत ही अच्छी रही। ये चीज़ मैंने देखी वहाँ पे जाके भी और ये जब तक चला तब तक इस चीज़ का तो मतलब कि बहुत ही चर्चे भी हुए हैं। वहाँ सभी हर प्रांत के लोग आए, सभी आए और विदेशों के भी आए, विदेशों से भी आए थे, हमारे हिंदू जो बाहर थे वो भी आए थे इस समागम में डुबकी लगाने के लिए। और करोड़ों में पहले कोई भी बात हम कहते हैं ना लाखों में आए थे, लाखों में हुआ था, लेकिन ये करोड़ों में हुआ था। तो ये तो एक आस्था इतनी गहरी आस्था सबकी कि एकदम उमंग और उत्सव और एकता और सब इसमें देखने को मिली थी और इसमें छोटे-बड़े सभी गए थे। यूथ भी इतना मतलब कि हमारी युवा पीढ़ी भी जो है वो भी इसमें डुबकी लगाने गई थी और उनको भी एक अवेयरनेस आई अपने धर्म के प्रति, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये इसमें जो है एक सामूहिक सब चीज़ होना, रहना और ये जो देखने को मिली थी हमें शोभा यात्रा वहाँ की, वो तो क्या गज़ब की थी, क्या गज़ब के अरेंजमेंट थे वहाँ पे। टेक्निकल भी और भी सब तरह की मतलब व्यवस्था सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी थी सरकार ने। तो देखो जी इसमें ना जो है शोभा यात्रा, शाही स्नान और वो जो अखाड़ों के जो झाँकियाँ निकली थी संतों की तो वो तो वाक़ई ऐसे लग रहा था उस टाइम जैसे स्वर्ग जैसा माहौल और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। जल, थल, नभ सब सुशोभित हो रहे थे। वो ऐसे कि जल में ऐसे नावें सजी हुई इतनी सुंदर लग रही थी, गंगा माँ ऐसे बहते हुए त्रिवेणी के दर्शन और दूसरे में थल पे तो था ही सब मेला था, ऐसे हर जगह के लोग थे, बहुत ही अच्छा, सब अपना बस डुबकी लगाना है, बस एक ही काम से आए थे। और नभ का मैं ऐसे बता रही हूँ कि हम गए थे इस पे बसंत पंचमी पे गए थे और वैसे भी कहते हैं मैंने सुना था कि वहाँ पे लोग कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर बराबर आता रहता है ऊपर और फूल बरसाते हैं। तो हम तो 3-4 दिन देखे कि इतने फूल बरस रहे हैं ऊपर, फूल बरसाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, गुलाब की पत्तियाँ और बहुत अच्छा लग रहा था और ड्रोन घूम रहा था। ड्रोन तो हर वक़्त वहाँ पे घूमता था आकाश में तो ऊपर तो ऐसे देखिए मतलब कि सबको एक सैटिस्फैक्शन कि हमें एक प्रोटेक्शन मिल रही है योगी जी की और सब देखिए कोई खुरापाती होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, हो जाते हैं, हुए ही थे 1-2 पंगे बस वही है खुरापातियों की वज़ह से ही हुए थे। तो वो ड्रोन घूम रहा था तो सबको एक अच्छा लग रहा था कि हाँ, कुछ निगरानी में और कुछ ऐसे जो खुरापाती होते हैं वो भी थोड़ा-सा सोच समझ के ही चल रहे थे कि हाँ, कोई सब अपना अच्छे से रह रहे थे कि नहीं कहीं नज़रों में आ गए तो, ये बहुत अच्छी बात थी।
तो बाकी देखिए जी, इसमें ना और भी बहुत लोगों को रोज़गार भी मिले, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि रोज़गार मिले लोगों को। देखो नाव वालों को मिले, छोटे-छोटे ठेले वालों को मिले, और मैंने देखा कि वहाँ पे ना छोटे-छोटे कपड़े, ऐसे कपड़े बिक रहे हैं जैसे किसी को तौलिया और ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है तीर्थ स्थानों पे जाके, कई बार किसी के नहाते हैं तो सूखे नहीं तो, और तो कोई भूल गए तो वहाँ जैसे इनर्स है, तौलिए हैं, ये इस तरह के ट्राउज़र वग़ैरह, ये भी एकदम एकदम रीज़नेबल रेट पे, और हर चीज़ खाने की और की सभी सही रेट पे मिल रही थी चीज़ें। और एक सबसे अच्छी बात मेरे को वहाँ ये लगी कि एक तो ना वहाँ पे भंडारे बहुत थे। तो जो आम जो छोटे, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि जाके वहाँ खाने की प्रॉब्लम आ जाती है, और तो वो किसी को नहीं हुई। इतने भंडारे और इतने आश्रम वहाँ पे मठाधिकारियों के, और हमारे जो संत लोग हैं उनके इतने आश्रम थे कि आप किसी भी आश्रम में जाके बैठ जाओ, अनेकों आश्रम थे बने हुए, इतने सुंदर सुंदर इतने। और उस आश्रम में ना, हर आश्रम में ना भागवत बज रही है, कहीं भागवत हो रही है, कहीं सुबह शाम की आरती इतनी सुंदर, हम तो जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ पे भी आप जाके बैठ सकते हैं, कई लोग ऐसे गए थे, सुबह गए और शाम को भी आ गए, तो वो लोग दिन में जाके वहाँ बैठ सकते हैं। और खाना-पीना वहाँ बाहर भी जो ठेले वाले थे वो थे, सब रीज़नेबल रेट पे थे, और कहीं कुछ गंदगी नहीं, एक स्वच्छता का भी बहुत ध्यान रखा गया वहाँ पे, हर चीज़ का ही ध्यान रखा गया था, सरकार ने हर चीज़ का ही ध्यान रखा था। तो एक ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ें थी वहाँ की। और यातायात का, अपने साधनों का आने-जाने के लिए वो भी था वहाँ पे, क्योंकि जैसे थोड़ी बाइक चल रही थी बीच में, और मतलब मैंने ये देखा एक ना उमंग और एक उल्लास, एक एनर्जी लेवल, मैंने ये देखा कि 80-80 साल के लोग भी, 80-80 साल के बुजुर्ग भी वहाँ गए हैं और 2-2 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। हालाँकि बुजुर्गों का ख़ास वहाँ ध्यान रखा जा रहा था, लेकिन मैंने देखा 80-80 साल के बुजुर्ग भी वहाँ गए हैं, और 10-10, 20-20 साल के बच्चे और यूथ भी वहाँ गए हैं, और सब बड़े प्रेम और सद्भावना देखी मैंने सबके अंदर उस टाइम तो। ऐसे लग रहा है जैसे बस प्रभु ही विराजमान थे सबके अंदर, और ऐसा सफल समारोह समागम ये जो है, तो मैंने तो कभी कल्पना नहीं की थी, आपने की है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये विविधता में एकता, भारत के कोने-कोने से विदेशी और लोग आए थे, तो ये एक देखने वाली है। तकनीक का भी उपयोग इस महाकुंभ में ना बहुत भरपूर इस्तेमाल किया गया था, है ना? तो टेक्निकल भी सब कुछ अच्छा ही था, स्वयंसेवक भी वहाँ पे बहुत थे, सराहनीय योगदान था उनका, स्वयंसेवकों का भी। तो और बाकी सरकार ने तो कोई इंतज़ाम में कमी रखी ही नहीं, ऐसे लग रहा है जी जान से मतलब रात-दिन कर दिए सरकार ने एक ये सब करने के लिए। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा वहाँ पे। मैं 3-4 दिन रुकी थी। हम लोग फैमिली गए थे, हम लोग इसमें गीता प्रेस गोरखपुर वाले आश्रम में थे, मारवाड़ी ज़्यादा है वहाँ पे। तो हम लोग उस आश्रम में थे, तो उसमें रोज़ 5,000, तो उसमें डेली सुबह संत वो जो होते हैं अपने साधु होते हैं, साधुओं को खाना खिलाया जाता था, डेली 5-5 हज़ार लोगों को। और वो मैंने देखा, उसमें सेवा भी दी थी थोड़ी। तो मतलब सबको खिलाने में तो लोग भी तो चाहिए होता है ना, इतने लोगों के तो थे, बहुत लोग होते हैं वहाँ जो जाते हैं, सब सेवा भाव से ही जाते हैं, प्रेम करने ही जाते हैं सबको। तो ये चीज़ थी, ये देख के तो एकदम श्रद्धा और उत्साह देकर तो सबका मेरा मन भाव विभोर हो गया एकदम। तो पवित्र स्नान का अनुभव और संगम में पवित्र जल और सबके पवित्र मन वहाँ पे, तो ये बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा। और करोड़ों श्रद्धालुओं का आगमन था वहाँ पे, त्रिवेणी पे देखिए, करोड़ों श्रद्धालु आए थे, लाखों में नहीं करोड़ों में। एक सोचने वाली बात है ये, इसमें हम गौर करें तो वाक़ई गज़ब का लाजवाब ही ये हुआ था हमारे भारत में। और भारत ने तो एकदम रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, डंका ही बजवा दिया पूरे विश्व में। इस चीज़ का तो आज तक नहीं कर पाया कोई ऐसा। तो ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही सुंदर काम हुआ है अपने भारत में ये। और मेरा तो मन करता है कि ये हर साल ही होता रहे, और प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसा समागम जीवन में बार-बार आए, जिससे कि
और सभी भारतवासी खुशहाल वातावरण देखे, अनुभव करें और उनको भी थोड़ी अवेयरनेस आए, आने वाली युवा पीढ़ी भी जैसे अभी गई है, तो ये पूरे विश्व में एक सफलता का, सनातन धर्म का एक डंका जो बजा है, ये बजता ही रहे। और हमारी सरकारों को, हमारी योगी जी को तो बार-बार साधुवाद और बार-बार धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ऐसा तो कल्पना से परे ही था, ये जो व्यवस्था की उन्होंने, और जिस ढंग से वहाँ काम चला और इतना लंबा, इतने लंबे टाइम तक चलना, देखिए कितना लंबा चला है, जनवरी से लेके, और देखिए आप संक्रांति से लेके, और देखिए 2 महीने ये करीब चला है, तो वाक़ई सराहनीय काम है ये बहुत ही। तो पूरे विश्व में ये एक संदेश जाता है, हमारे देश का गौरव बढ़ता है, हमारा मनोबल भी बढ़ता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखें, सबकी ऐसी सकारात्मक सोच रहे, और सरकार को धन्यवाद दूँगी। और आपके क्या अनुभव है? आपको कैसा लगा वहाँ जाके, और आपको ये देश में जो ये हमारे भारतवर्ष में जो ये हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो कमेंट में लिखिएगा प्लीज़। और मेरे चैनल को, मेरे वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद। जय श्री राम।